हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम श्री गुरुचरण कमले भी नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। प्रसंग है, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी आकाश मार्ग से विहार कर रहे थे, यानी कहीं जा रहे थे, घूम टहल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक रोगी दुखी परिवार पर पड़ी, जहां लोग अपने भाग्य को कोस रहे थे। उस परिवार का मुखिया यानी पुरुष जो था, कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उसकी पत्नी का चेहरा आधा जला हुआ था, बच्चे लंगड़ा कर चल रहे थे। माता पार्वती को दया आई और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप सभी की सहायता कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए भगवान हे स्वामी, आप इस परिवार की रोग कष्ट को दूर करने की कृपा कीजिए। भगवान शिव बोले, देवी यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं वैसा ही करता हूँ, चलो उस परिवार में। और वो आकाश से नीचे उतर आए उस परिवार के घर आंगन में और बोले, तुम तीनों को यानी माता पिता और बच्चे को मैं एक एक वरदान देने के लिए आया हूँ। तुम जो चाहो मांग लो। सबसे पहले उस घरवाली को यानी देवी से बोले, उस औरत से बोले कि तुम क्या चाहती हो, वरदान मांगो। जिसका चेहरा जला हुआ था, वो अध जले चेहरे वाली औरत ने कहा, प्रभु हमको संसार का सबसे सुंदर स्त्री बना दीजिए। हमारा चेहरा इतना सुंदर हो कि सभी लोग आकर्षित हों। भगवान ने कहा, तथास्तु। तथास्तु कहते ही उसका अध जला चेहरा सौंदर्य से लबालब भर गया। वो अब संपूर्ण शरीर से सर्वांग सुंदरी बन गई, विश्व सुंदरी बन गई, अनुपम सुंदरी बन गई। यह देखकर उसका पति जल उठा। अब उसके पति के पास भगवान भोलेनाथ गए और पूछे, तुम्हें क्या चाहिए? वह बोला कि इसे कुरूप राजसी बना दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, वैसा ही होगा। इतना कहते ही वह कुरूप राजसी में बदल गई। उसके बच्चे यह देखकर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। भगवान ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम भी जो चाहो वरदान मांग लो। मैं तुम तीनों को एक एक वरदान का वचन दे चुका हूं। बच्चा बोला, मेरी माँ जैसी थी वैसी ही बना दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। वह पुनः अपने अधजले स्वरूप में आ गई। इस तरह से वह तीनों परिवार का सदस्य जो था, पूर्ण रूप में जैसे था वैसे ही हो गया। भगवान वहां से प्रस्थान किए, पुनः गगन विहार करने लगे और माता पार्वती से बोले, देखो वह परिवार जिस रूप में था वैसा ही रह गया। मैंने तुम्हारे कहने पर उसे वरदान तो दिया, लेकिन संसार में मनुष्यों की जैसी मनस्थिति होती है वैसी ही परिस्थिति होती है। जो अपनी सहायता नहीं कर सकता, उसका ईश्वर भी सहायता नहीं कर सकते। इसलिए जिस आदमी की जैसी मानसिकता होगी, ओछी व्यक्ति के लोग ओछी ही जीवन भर रहेंगे, उच्च स्तर की भावना वाले उच्च स्तर के ही रहेंगे। जिस ढंग के लोग जीवन अपना जीना चाहते हैं, उस ढंग की उनकी मानसिक परिवेश होती है। इसलिए देवी, मैं संसार का भला तो कर सकता हूँ, लेकिन व्यक्ति अपनी भला चाहता है नहीं, तो उसकी भला मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसी मनस्थिति वैसी परिस्थिति। हरिओम तत्सत।